दुकान नंबर 1 और 2 की 7.5 लाख रुपए से शुरू की गई थी। दुकानदार बोला कि इतनी महंगी दुकान हम तो नहीं लेंगे। आज मान लीजिए 3 से 5 लाख रुपए हम इकट्ठा करते हैं, वहाँ कहीं से कर्जा करते हैं तो एक दुकान लगाने के लिए करते हैं, और 9 दिन बाद यदि दुकान खाली हो गई तो कर्जा हम कहाँ से चुकाएंगे। और माँ की मांगा है कि भाई माने कम से कम सुरक्षा दे और 6 महीना तक दुकान दे। मैट्रिक्स JEE अकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने IIT JEE मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। राम राम जी, मैं डिम्पल जल को सीकर पर तरह स्वागत है। अभी आप हम मौजूद हाँ जीण माता के अंदर, और जीण माता के बाहर आप गेस्ट हाउस है जो जीण माता को बड़े आप मौजूद हाँ मेड़न लेके भाई आज दुकाना की है जो बोली लगाई गई है। आकर दुकानदार अड़े मौजूद ही, पंचायत में सरपंच ही और अतिथिगण ही सब मौजूद ही। बस जानागा आज के बोली लगाई गई है। आज वीडियो में लास्ट तक बना। ग्राम विकास अधिकारी सुभाष जी गोरा ही और सरपंच साहब जी हैं और अतिथिगण ही आंसू बातचीत करांगा आज की जो दुकाना पर बोली लगाई गई है। मैं यहाँ सुभाष कुमार गोरा ग्राम विकास अधिकारी पद स्थापित हूँ। नियम अनुसार बोली 27 और 28 को रखी गई थी। हमने नियत समय पर बोली चालू कर दी थी और दुकानदार आए, हमने बोली शुरू की, आरक्षित बोली शुरू की। उन्होंने किसी भी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं लगाएगी। फिर आज की मीटिंग को क्या हुआ सब? आज की मीटिंग के बाद में अब पुनः कल सूचना नोटिस पे चस्पा कर दी जाएगी, कल पुनः बोली लगाई जाएगी। आज कौन लगाई? बोली तो लगा ली, लेकिन उसके बाद में हम जो आरक्षित बोली लगाई उससे उस बोली पर कोई भी दुकानदार कितनी बोली वो तो दुकान के अलग हर पे अलग अलग है। दुकान नंबर पे जो पिछले मेले में जो बोली लगती है ना उसको नियम अनुसार आरक्षित मानते हुए पिछली बार की अब की बार में मतलब क्या फ़र्क आया है? नहीं, पिछली वाली बोली को ही हमने आरक्षित बोली मानते हुए शुरू की थी। दुकान नंबर 1 और 2 की 7.5 लाख रुपए से शुरू की गई थी। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? आज दुकाना की बोली लगी है। दुकाना की बोली लगाई ही 2 बजे से अधिकारी लोग आएगा चालू कर दिए हो, लेकिन दुकानदार बोली लगाई को नहीं। दुकानदार बोला कि इतनी महंगी दुकान हम तो नहीं लेंगे, 0 से स्टार्ट करो जब तो हम दुकान लेंगे, और हमारे को 6 महीने के लिए दो। हमने कहा कि हम तो 9 दिन के लिए देंगे, 6 महीने के लिए नहीं देंगे। आज तक दी भी नहीं तो देंगे भी नहीं। यह हुआ जब बेड़ो हो माता जी को जब पिछली बार तो लगी थी बोली 1 और 2 नंबर की। पिछली बार 7.5 थी, 7.5 हमने बोला कि 0 से स्टार्ट करो, इतने में नहीं लेंगे हम। यह हुआ। और मेला लेके प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन की पूरी तैयारी चल रही है, सब तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। करीब तैयारी 90% हो गई। आगे हम देखते हैं 6 बजे तक, उसके बाद हम उच्च अधिकारियों को बता देंगे, इस बारे में अवगत करा देंगे। वो जो निर्देश देंगे उसी के अनुरूप आगे करें। आगे तैयारी चल रही है मेला लेके और बोली लेके। अब कई कहना था कल बोली अभी 6 बजे तक तो इनका इंतज़ार कर रहे हैं और कल दोबारा बोली लगवाएंगे इनसे। आज बोली लगी है, आज के बाद हुई भाई मीटिंग के अंदर बता रहे हैं कि कैंसिल होगी मीटिंग। नहीं, कैंसिल सा कोई ऐसा नहीं है। हम लोग कंटिन्यू के जब भी माता जी नवरात्रि आते हैं तो उस समय यहाँ एक नीलामी प्रक्रिया से यहाँ बोली आवंटन होती है, और बोली आवंटन तहत जिस दुकानदार को दुकान आवंटित होती है वो वही दुकान लगाता है। इसमें नियमावली ये थी कि हम लोग ऐसे मतलब 6 महीने कंटिन्यू दुकान लगाते रहते हैं, और 6 महीने के अंदर हमारा जो आजीविका का साधन है वो एक चलता रहता है, जिससे परिवार का गुजारा भी चलता रहे और माता जी के जो दर्शनार्थी यात्री आते हैं उनकी भी एक सेवा होती रहे। और उसी सेवा के मकसद से हम लोग यहाँ 6 महीने के दौरान दुकान लगाते हैं। दोनों नवरात्रों में हमें दुकान आवंटित होती है। उसी के पर्पज से आज यहाँ चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पंचायत द्वारा जो दुकान आवंटित हो रही थी तो उसी माध्यम से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन हमें ये जानकारी मिली कि दुकान आवंटन तो होगी, लेकिन वो सिर्फ 9 दिन के लिए आपको मिलेगी। 9 दिन बाद हमारी पंचायत की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए हम दुकानदार ये थोड़ा अव्यवस्थित हैं कि कल को हम दुकान का आवंटन करके वो जो राशि पंचायत को मुहैया कराते हैं तो हमें वो 6 महीने उपलब्ध दुकान रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? हमारे साथ 9 दिन बाद अगर वो दुकान खाली हो गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए रोजगार साधन क्या होगा? आज मान लीजिए 3 से 5 लाख रुपए हम इकट्ठा करते हैं, वहाँ कहीं से कर्जा करते हैं तो एक दुकान लगाने के लिए करते हैं, और 9 दिन बाद यदि दुकान खाली हो गई तो कर्जा हम कहाँ से चुकाएंगे? परिवार कैसे चलेंगे? ये हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो गई। हम इस विकट समस्या को देखते हम पंचायत से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये समस्या ये सुनी जाए। भाई ये बता रहे हैं भाई 9 दिन के लिए बता रही हैं, तो हर साल भी राशि के अंदर 6 महीने के लिए आवंटन दी जाएगी? नहीं, हम लोग क्या है हर 6 महीने यही दुकानें लेते हैं, तो हम पंचायत से यही बोले हैं कि हमारी न्यूनतम बोली रहनी चाहिए। हम बढ़ा के अगर 9 दिन बाद में खाली हो जाती है तो हम बढ़ा के क्यों दें? है
यही हमारी तो रिक्वेस्ट है पंचायत से। मतलब हर साल का तरीका में होता है, अब क्या बदलाव है? हर साल 6 महीने रहती है दुकानें। अब की बार क्या कहना पंचायत को? अब की बार ये कह रहे हैं कि 9 दिन बाद खाली करवा लेंगे। तो हम कई नहीं वजह है, मतलब वजह तो अब उनसे पूछेंगे, और वो अपने बड़े अधिकारी से पूछ रहे हैं। सारी समस्या अभी हम लोगों को बोले हैं कि थोड़ी देर के लिए रुको। हर मेले में 6 महीने खाली करवाते हैं दुकानें, और फिर 6 महीने बाद में फिर दोबारा बोली लगती है, वो 10% बढ़ा के लगती है छठे महीने। अच्छा। हर में नवरात्रि के वो आसोस के नवरात्रि हो चाहे चैत के नवरात्रि हो, दोनों नवरात्रियों में ही ऐसा होता है। लेकिन अब की बार समस्या ये है कि ये बोल रहे हैं कि नोटिस देंगे 9 दिन बाद में आपको, और आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी, तो उसमें हम लोग सहमत नहीं है। जवाबदारी कौन ले, हम इतना पैसा देंगे? कई वजह वजह यह है कि हम एक लड़का नीचे रखते हैं भाई नारियल पकड़ाने के लिए और पकड़ाने के लिए, उसको पुलिस वाले बोले चलो तुम यात्रियों को वो कर रहे हो, ले जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? फिर हमारे पास जगह नहीं है, 6 फुट का प्लाट दे रखा है हमको, तो उसमें हम सामान भी रखे, सब कुछ रखे, तो कहाँ व्यवस्था कहाँ बैठेगी हमारी? बोली लगाना आया होगे? बोली लगाने आया, कोई कम पैसे में जगह मिल जाए तो खेल खिलौना दुकान लेके आया हूँ, तो मैं दुकान लगा लूँ माता के पास, यही आसरा करके आया हूँ। मैं भी 2-4 रुपया टाबरा खातिर कमा के ले जाऊँ, यही पेटे आया हूँ। फिर कह रही हो आज तो किमी को नहीं रहा, और देख रहा हूँ कब के इंतजाम हो गया जगह की, वह पेटे ले लूँगा जगह बस। आज बोली लगी है। देखो ऐसा है, यहाँ पे हर 6 महीने से नवरात्रे आते हैं, ठीक है, दुकानों की आवंटित होता है, तो यहाँ पे मतलब आवंटित होती है दुकानें, हर 10% बढ़ करके बोली लगती है। अभी क्या 9 दिन के लिए ये इन्होंने व्यवस्था की है कि भाई 9 दिन बाद में दुकानें खाली हो सकती है आपकी, उसके बाद में आप कहीं पे जाओ तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई आदमी 7 लाख रुपए की दुकान ले ली, तो वो अगला 7 लाख रुपये तो 9 दिन में होने से रहे, आप भी समझदार हो, तो वो आदमी मतलब पेट कैसे भरेगा उसका? नवरात्रों में दुकानें होंगी सब, जहाँ पे बाहर से आते हैं श्रद्धालु आते हैं, उनको मतलब एक सामान मिल जाता है, एक मतलब सुविधा मिलती है हर चीज़ की, तो वो आज अभी इनकी हर धर्मिता है पंचायत की, क्या ऐसा मतलब फरमान निकाल दिया। अब कई दुकानदार तो ऐसे हैं तो सामान भी लिया है, पैसे भी ब्लॉक कर दिए, जैसे मैं हूँ, मैंने 4-5 लाख रुपए का सामान लिया है किसी से उधार लग के, अब मैं कहाँ से चुकाऊँगा? अगर 9 दिन के लिए बोझ लगेगी तो फिर हमारा परिवार हम पेट कैसे भरेंगे? ये दुकानदार है, आज पंचायत का पैसा है, दुकानों से जा रहा है, जनता का पैसा अच्छी जगह लगना चाहिए, तो कम से कम दुकानदारी की भी सुरक्षा है, श्रद्धालुओं की भी सुरक्षा है। आज यहाँ जीण माता में लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो हमसे मिलने के लिए तो आते नहीं, तो माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनको सुविधा तो मिल रही है कम से कम। आज यहाँ कितनी गंदगी, कितनी परम्परा है, आप भी देखो, आप घूमो, आप देखो ना, देखना आप अभी आप कितनी का ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। और मैं दुकानदार भी हूँ और ठेको पुजारी भी हूँ। बताओ जी, तो आज की नाराजगी है दुकानदार की? देखो नाराजगी है कि अठे नीलामी जो आयोजन हुआ है पंचायत की तरफ से, जो एक तो काफ़ी मतलब पिस्सा की बोली स्टार्ट करे, ठीक है, और दुकानदार गरीब दुकानदार है, यहाँ तो है को नहीं कि भाई कोई अमीर दुकानदार है, गरीब दुकानदार है, 9-9 लाख रुपए तक की दुकान छुड़वावे पंचायत में ती आय आवे न, पंचायत दुकानदार सुरक्षा देवे, अरे न पंचायत की कोई जिम्मेदारी होवे, सफाई की व्यवस्था देगा तो पंचायत की जीरो उठेगी, सर हमेशा से देख लीजिए। और माँ की मांगा है कि भाई माने कम से कम सुरक्षा दे और 6 महीना तक दुकान दे। पंचायत कहे कि 9 दिन की दुकान 9-9 लाख रुपए की दुकान देवे, तो 1 लाख रुपए को प्रतिदिन किराया होगा, तो तुम पता है 1 लाख रुपए प्रतिदिन कोई को निकल सके, बड़ों से बड़ो व्यापारी भी को निकाल सके 1 लाख प्रतिदिन, ठीक है ना। और दुकानदार की जो समस्या है मैं अवगत करवा दी, ठीक है, माँ की मेरा जो कमेटी है पंचायत की है, माने में अवगत करवाई यहाँ, और माँ की कमेटी गठित हुई है 7 जना की, और बाकी सब सदस्य हाँ में दुकानदार जो माँ की मांग है वे पूरी करो। व्यापार मंडल का अध्यक्ष अपने साथ में मौजूद हैं अभी। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी? राजेश महाराज जी। इस क्या कहना आज बोली कुछ लेके, यानी कि पंचायत द्वारा जो पैसा नाजायज पैसा लिया जा रहा है, अभी के विरोध के अंदर जो कार्यक्रम पूरा व्यापारी की तरफ से रखे हुए हैं, इससे क्या कि थोड़ा दुकानदारों ने फायदा हुआ है और जो राहत भी मिले महंगाई के हिसाब से, जो बोली न्यूनतम बोली हिसाब से में बोली रखी जाए। आज का वीडियो में थे देखा बोली लागण को जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया गया। अटा का दुकानदारों को कहना है भाई अन दुकान है जो 6 महीना के लिए आवंटित करी जाए, जबकि प्रशासन को कहना है कि भाई 9 दिन के लिए जो दुकान है वह आवंटित करी जाएगी। और दुकानदारों को वो भी कहना है भाई जो बोली है वह 0 से शुरू करी जाए, क्योंकि 9 दिन के लिए जो रेट है वह के लिए बिल्कुल हाई है। और अगर अया नहीं हो तो दुकानदार है जो मेला के ऊपर दुकान भी बंद रखेंगे। और खबर के लिए जलकोर मीडिया के साथ बने रहना है और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दूर कर देना है। धन्यवाद।